नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में काव्य खंड के अंतर्गत 8वां चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास, जिसमें उनकी पहली कविता दी हुई है उनकी रचना कवितावली से। तो उसमें कुछ दो कवित्त हैं और एक सवैया है। आज हम उसी का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा 2-4 लाइनों में बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के विषय में। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छे से डिटेल में उनके विषय में सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है और उनका निधन सन 1623 में काशी में बनारस में माना जाता है। 80 घाट पर उनकी मृत्यु हुई थी। इसके संबंध में एक बड़ा ही सुंदर सा दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सन तो बताया 1623 और जब मैंने दोहा बताया तो उसमें बोला संवत 1680। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ऐसे हर जगह कहीं देखने को मिल नहीं पाएगी। सन बोला 1623 और मैंने कहा संवत 1680। अगर आप सन और संवत के विषय में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए, और यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको आगे भी हमेशा काम आएगी। सन और संवत के बीच में 57 ईयर का डिफरेंस होता है। अगर आपको सन पता है पर अगर आपको आवश्यकता है कि उसको सन में लिखना है या अगर आपको संवत पता है, सन चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सन में 57 ईयर को प्लस कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 1680, और संवत पता है तो इसमें से 57 ईयर को माइनस कर दीजिए तो यह आपका सन आ जाएगा। ठीक है। तो ये जीवन परिचय के विषय में और मैं ज्यादा नहीं जा रही हूं क्योंकि सब कुछ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है। आगे बात करती हैं उनकी रचनाओं पर। तो तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य श्रेय है वह श्री रामचरितमानस को जाता है। ठीक है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि बहुत सारी रचनाएं हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पर पहले ही कहा कि उनकी प्रसिद्धि का मुख्य श्रेय श्री रामचरितमानस को जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं तुलसीदास जी की जो रचना है कवितावली, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है। तो कवितावली में जैसा कि आप जानते हैं कि वो 16वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं तुलसीदास जी, तो कवितावली की रचना 16वीं शताब्दी में की गई। साथ ही कवितावली में प्रभु श्री रामचंद्र जी के इतिहास का कवित्त, सवैया और चौपाई में इन जो छंद हैं, कवित्त, सवैया और चौपाई छंदों में पूरी रचना की गई है। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से कवितावली में भी 7 कांड हैं। और ये जो पंक्तियां हैं आपके पुस्तक में वह कवितावली के उत्तर कांड से ली गई हैं। ठीक है। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। छंद आपको बता दिया कि कवित्त, सवैया और चौपाई छंदों में लिखी गई है, और इसमें कहीं कहीं डिंगल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने इसमें ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कवितावली के विषय में। बात करते हैं आपकी जो कविता में दी हुई पहली पंक्ति जो कि कवित्त छंद में लिखा गया है। तो हम सबसे पहले इसके संदर्भ के विषय में बात कर लेते हैं। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के
राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली के उत्तरकांड से ली गई हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। ठीक है, बात करते हैं इन काव्य पंक्तियों के प्रसंग की कि इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने वर्णन क्या किया है, किस बात को बताया है। अब देखिए, बात 16वीं शताब्दी की है, जिस समय हर लोग जनमानस के मन में तो श्री राम जी बसे हुए थे, प्रभु श्री राम बसे हुए थे, लेकिन लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थे। तो इन पंक्तियों में मुख्य रूप से तुलसीदास जी तत्कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। अब देखिए, उस समय का जो तत्कालीन समाज था 16वीं शताब्दी का, उस समय समाज के जो कौन कौन से वर्ग के लोग, देखिए किसबी कहते हैं मेहनत मजदूरी करने वाले, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले मजदूर को किसबी मजदूर। किसान कुल मतलब परिवार, तो किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले, भाट उस समय पंडितों की एक ऐसी प्रजाति थी जो लोगों के घरों का हिसाब किताब रखती थी, लेखा जोखा रखती थी, उन्हें भाट कहते थे। चाकर अर्थात नौकर, चपल नट, चपल का मतलब होता है चंचल, नट कहते हैं कलाकार या अभिनेता को, जो लोग मतलब अभिनेता कलाकार अपनी कलाकारी को दिखा करके अपना जीवन यापन करते थे, तो चंचल नट अर्थात चंचल कलाकार या अभिनेता। चोर, चार मतलब जो राजाओं के दूत लोग थे, दूत। चेटकी कहते हैं बाजीगर को। ठीक है, तो उस समय का जो समाज था, उस समय समाज के कौन कौन से वर्ग के लोग, मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल अभिनेता या नट, चोर, दूत और बाजीगर, ये लोग अपने पेट की भरण पूर्ति करने में लगे हुए थे, अपना पालन पोषण करने में लगे हुए थे, अपने पेट की आग को मतलब भूख को शांत करने में लगे हुए थे। समाज के उस समय जो इतना वर्ग था, वह किसी तरह से अपना पालन पोषण कर रहा था, भरण पोषण कर रहा था, किसी तरह से अपने पेट की भूख को शांत करने का प्रयास कर रहा था, पेट की भूख को शांत करने में ही तल्लीन था। ठीक है, आगे कहते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। आगे क्या कहते हैं, कुछ लोगों की स्थिति कैसी थी, समाज का कुछ वर्ग पेट को पढ़त मतलब अध्ययन करने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग पेट को पढ़त, पेट के लिए पढ़ाई कर रहे थे। गुण गढ़त, गुण का मतलब विभिन्न प्रकार की कलाएं, विद्याएं आदि, जो गुण कलाएं इत्यादि होती ना, सीख करके लोगों को मनोरंजन करना, उससे कुछ जो मिल जाए अपना जीवन यापन करना, तो विभिन्न कलाएं सीख रहे थे कुछ लोग, जो विभिन्न प्रकार के गुण कलाएं विद्याएं इत्यादि सीख रहे थे। चढ़त गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, कुछ लोग पर्वतों पर चढ़ाई कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आजीविका के साधन ढूंढ रहे थे, मतलब लोगों की स्थिति बहुत, जो आर्थिक स्थिति थी बहुत दयनीय थी। तो कुछ लोग पढ़ाई इत्यादि अध्ययन अध्यापन में लगे हुए थे पेट के भरण पोषण के लिए, कुछ लोग विभिन्न प्रकार के गुण कलाएं विद्याएं इत्यादि सीख रहे थे ताकि वो अपना पेट पालन कर सके। कुछ लोग चढ़त गिरी, पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, अर्थात अपने जीवन यापन के लिए साधन ढूंढ रहे थे। अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत मतलब घूमते फिर रहे थे, मारे फिर रहे थे। गहन गन, गहन मीन्स घना, गन मीन्स जंगल, अहन मतलब दिन भर। अखेट की कहते हैं शिकारी को, आखेट कहा जाता है शिकार को और आखेटकी कहा जाता है शिकारी को, शिकार करने वाला शिकारी। तो कह रही जो शिकारी जो कुछ वर्ग है वो पूरा दिन घने जंगलों में घूमते फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, शिकार की खोज में मारे फिर रहे हैं।
ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। अब देखिए स्थिति इतनी दयनीय है, क्या कह रहे हैं कि अब लोग अपने पेट की पूर्ति के लिए, पेट की आग को अर्थात भूख को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म किए जा रहे हैं, अर्थात सही गलत कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं। मतलब क्या धर्म है क्या अधर्म है, किसी भी बात का ख्याल नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊंचे नीचे धर्म अधर्म सारे कर्म किए जा रहे हैं, किसी तरह से अपने पेट की भूख को शांत कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। समाज का कुछ वर्ग ऐसा भी है जो पेट ही को पचत, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए बेचत बेटा बेटकी, अपनी ही संतान को, मतलब भूख को शांत करने के लिए। देखिए भूख एक ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, पर उसको शांत करना ही पड़ता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य चाहिए। तो कुछ वर्ग ऐसा भी है, कुछ लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है, कह रहे हैं कि वो लोग इतने विवश हैं कि अपनी संतान, अपने ही बेटा बेटी को, अपने ही पुत्र पुत्रियों को बेचने के लिए विवश हैं। अब देखिए जब मनुष्य की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, जब वह बुरी तरह से हार जाता है, एकदम विवश हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब किसको याद करता है? हमेशा भगवान को याद करता है। अब तुलसीदास जी जो कि राम भक्त थे, वो क्या कह रहे हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई अर्थात बुझा सकते हैं इस आग को, इस पेट की आग को, भूख को बुझा सकता है। कौन बुझा सकता है? एकमात्र राम घन श्याम, राम रूपी घनश्याम। घनश्याम का अर्थ होता है बादल, अर्थात इस पेट की जो आग है, जो भूख है, उसको एकमात्र राम रूपी घनश्याम अर्थात राम रूपी बादल ही शांत कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, लोगों की पीड़ा को मिटा सकते हैं। आगे बड़वागिते, बड़ी है आग पेट की, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। कह रहे हैं तुलसीदास जी, हाँ सचमुच आगे बड़वागिते, बड़वागिते कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, जिसे बड़वाग्नि भी कहते हैं और बड़वानल भी कहते हैं। ठीक है, बड़ी है आगी पेट की, मतलब समुद्र की आग से भी बड़ी है। कौन सी आग? पेट की। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो आग भी 3 प्रकार की होती है, जठरानल या जठराग्नि कहते हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि कहा जाता है, और एक आग होती है जंगल में लगती है जिसे दावानल या दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समाज की, लोगों की जो स्थिति है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, कितनी दयनीय है। आपने इन पंक्तियों में देखा कि किसान, मजदूर को, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर, सभी किसी तरह से अपना भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो भी पेट की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखी जा रहे हैं। कुछ लोग गिरी अर्थात पर्वतों पर चढ़ाई करके अपने आजीविका के साधन ढूंढ रहे हैं। कुछ जो शिकारी वर्ग है, जो आखेट करते हैं, वो दिन भर घने जंगलों में शिकार की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वह जीवन यापन करने के लिए अब ऊंचे नीचे धर्म अधर्म का विचार करना भी छोड़ दिए हैं। कुछ लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वह अपने स्वयं की संतान को बेचने के लिए विवश है। मतलब अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए वह अपने स्वयं के संतान को, अपने ही बच्चों को बेच देने के लिए विवश हैं। उस समय 16वीं शताब्दी की जो सामाजिक स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। आगे कहते हैं कि यह जो पेट की आग है इसे कौन बुझा सकता है? कह रहे हैं एकमात्र राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल ही इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। सचमुच पेट की आग बड़वानल अर्थात समुद्र में लगने वाली आग से अधिक
प्रबल है, उससे भी अधिक बड़ी है। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में जब इस प्रकार का कोई एक आपका पढ़ा हुआ पद्यांश दिया जाता है तो उससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन 5 प्रश्नों में जो प्रश्न होते हैं वह हमेशा सौंदर्य बोध से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न होता है कि आपसे पूछा जाता है भाव सौंदर्य क्या है, इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य बताइए। कभी आपसे कहा जाता है कि इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य बताइए। कभी कभी एक प्रश्न कहा जाता है कि इन पंक्तियों की काव्य सौंदर्य के विषय में बताइए। ये सारे प्रश्न, कभी कभी आगे एक प्रश्न और भी आता है कि इन पंक्तियों की अलंकार योजना स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न और भी आता है कि कोई शब्द विशेष का प्रयोग सौंदर्य बताइए, मतलब कि इन काव्य पंक्तियों में कोई एक शब्द विशेष को लिया जाता है जिसका अर्थ बताते हुए आपसे पूछा जाता है कि इनके प्रयोग से उस काव्य में या उस पंक्तियों में क्या भाव सौंदर्य आया, उसका भाव क्या है और उससे क्या सौंदर्य में वृद्धि हुई। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बात कर रही हूं आपसे, तो क्या आपको यह पता है कि यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि इन पंक्तियों में भाव सौंदर्य बताइए, तो क्या आप जानते हैं कि भाव सौंदर्य के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख करना होता है? क्या आपको पता है कि शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत किन किन बातों को बताया जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख करना होता है? अलंकार योजना तो आप समझ सकते हैं कि अलंकार योजना अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, सिर्फ इसी बात का निर्देश करना होता है। ठीक है, तो यहां पर यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जब आपसे भाव सौंदर्य लिखने के लिए कहा जाए तो इसमें सिर्फ पद्यांश का जो भाव है, पद्यांश का भाव या कवि के जो विचार होते हैं, साथ ही रस कौन सा है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पॉइंट आपको बताने होते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में पद्यांश का भाव क्या है, कवि का विचार क्या है, कवि कहना क्या चाहता है, किस बात को प्रमुख रूप से कहा गया है, उस बात को लिखना होता है। साथ ही इसमें आपको रस का निर्देश करना होता है कि इन पंक्तियों में रस क्या है। ठीक है, और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपको भाषा, छंद, अलंकार और जैसे प्रतीक, बिंब, ये सब जितने भी होते हैं, प्रतीक, बिंब, मुहावरा, जो कुछ भी अगर प्रयोग किया गया है तो आपको शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत बताना होता है। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव और शिल्प दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। जब आपसे काव्य सौंदर्य कहा जाए तो आपको भाव और शिल्प दोनों की बातों को उल्लेख यहां पर करना होता है। ठीक है, तो इन्हीं सौंदर्य बोध से संबंधित जो प्रश्न हैं बनते हैं आपके इन काव्य पंक्तियों में, उसको मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भाव सौंदर्य की बात करें तो इसमें आप समझ रहे हैं कि तुलसीदास जी तो भक्त कवि थे। तो कहने का मतलब यह है कि पद्यांश का मुख्य भाव क्या है, कवि के विचार क्या है यहाँ पर, कि भक्त कवि होते हुए भी तुलसीदास जी ने संसार के कष्टों, लोगों की दयनीय स्थिति और पेट की आग अर्थात भूख के यथार्थ मतलब वास्तविकता को स्वीकार किया है। और इसमें रस आप देख रहे हैं कि करुण रस है। ठीक है, और शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें तो भाषा है ब्रजभाषा, छंद है यह कवित्व छंद में लिखा गया है, और इसमें अलंकार अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम वर्णों की आवृत्ति तो भरी पड़ी हुई है, मतलब अनुप्रास अलंकार। देखिए किसबी, किसान, कुल, तो क की आवृत्ति हो रही है, चाकर, चपल, चोर, चार, चेटकी, देखिए सब 6 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, तो यहां पर रूपक अलंकार है राम रूपी बादल। ठीक है,
आगे बढ़वागिते, बड़ी है आगे पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। तो यह आपके लिए जानना जरूरी था कि जब आपसे पूछा जाता है भाव सौंदर्य तो आपको किन बातों को बताना है, यदि प्रश्न में पूछे शिल्प सौंदर्य तो किन बातों का उल्लेख करना होता है, और यदि पूछे काव्य सौंदर्य तो इन दोनों ही बातों का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा कवित्व देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब देखिए इन पंक्तियों में पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने उस समय तत्कालीन समाज में, 16वीं शताब्दी के तत्कालीन समाज में प्रकृति और शासन की विषमता के कारण उपजी बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी का वर्णन करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई है, लोग बहुत गरीब हो गए। कह रहे कि उस समय अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, तो कह रहे कि सामाजिक स्थिति, समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतना बुरा समय आ गया है कि खेती न किसान को, किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, और भिखारी को न भीख बली, बलि का अर्थ होता है दान, दान दक्षिणा। तो कह रहे हैं कि किसान के पास न खेती करने के साधन है, ना तो भिखारियों को भीख मिल रही है, ना ही दान इत्यादि मिल रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक मतलब व्यापारी, बनिज मतलब व्यापार, चाकर मतलब नौकर, चाकरी मतलब नौकरी। तो कह रहे हैं कि अब देखिए स्थिति इतनी दयनीय है, लोग इतने गरीब हैं कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, इतनी स्थिति खराब है कि भिखारी को भीख तक नहीं मिल रहा है, दान दक्षिणा नहीं मिल रहा है। तो जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो वो क्या खरीदारी करेंगे, जिसके कारण व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया है, मंदा पड़ गया है। चाकर को चाकरी, चाकर मतलब नौकर, जो सेवा का काम करते हैं या नौकरी इत्यादि करते हैं। तो जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, धन ही नहीं है, गरीबी की स्थिति बनी हुई है, तो जब वेतन ही नहीं दे सकेंगे तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो कह रहे हैं कि न तो नौकर को नौकरी मिल रही है और व्यापारियों का जो व्यापार है वह एकदम चौपट हो गया है, मंदा पड़ गया है। ठीक है, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान मतलब दुखी, सोच बस मतलब चिंता के कारण, जीविका विहीन मतलब आजीविका रहित, जीवन जीने का जो साधन है, जो नौकरी चाकरी जो भी काम धंधा करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे वो उससे विहीन हो गए थे। तो कह रहे हैं कि काम धंधे से रहित आजीविका विहीन लोग चिंता के कारण सिद्ध्यमान दुखी हैं। कहे एक एकन सो, एक एकन एक दूसरे से, कह रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे से यही कह रहे हैं कहाँ जाए क्या करे, कहाँ जाए क्या करे। लोग चिंता के कारण दुखी हैं, परेशान हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो बस यही बात कर रहे हैं कि मतलब कुछ आपके पास सुझाव हो तो बताइए कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, मतलब किस तरह हम अपना जीवन यापन करें, कहाँ जाएं, क्या करें, एक दूसरे से सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। ठीक है, वेदहु पुराण कहे लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। अब देखिए इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अब अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, वेदहु पुराण, वेद और पुराण में कहा गया है, लोकहु अर्थात लोक में, समाज में, बिलोकियत मतलब ऐसा देखा गया है, साकरे, साकरे मतलब संकट, सबय पे मतलब सब पर, संसार में जब संकट आता है, राम प्रभु श्री राम के लिए संबोधन है, रावरे कृपा करिए, रावरे मतलब आप ही, मतलब ये एक शब्द है राउर होता है तो राउर आप ही, तो रावरे का अर्थ है आप ही। तो क्या कहते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, हे प्रभु हे श्री राम, वेदहु पुराण कही, वेद और पुराण में ऐसा कहा गया है,
लोक हूं विलोकियत, लोक और समाज में भी ऐसा देखा गया है। साकरे समय पे, जब संसार में सब पर संकट आता है, तब हे प्रभु आप ही कृपा करते हैं। अर्थात जब संसार एकदम संकटों से घिर जाता है, परेशान हो जाता है, तब हे प्रभु आप ही कृपा करते हैं, आप ही लोगों को संकट से मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा वेद पुराण में कहा भी गया है और लोक समाज में देखा भी गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। देखिए अनुप्रास अलंकार की कितनी सुंदर छटा है, सब द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कह रहे हैं कि दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। देखिए पंक्तियां अब क्या कह रहे हैं? दारिद्र मतलब दरिद्रता, गरीबी जो है, दरिद्रता। दारिद्र मतलब दरिद्रता। दशानन, दशानन मतलब रावण। दस है आनंद जिसके, कौन? रावण। दबाई दुनी, दूनी मतलब दबाई मतलब दबाया हुआ है, त्रस्त किया हुआ है। दूनी को, संसार को, दुनिया को। दीन बंधु प्रभु श्री राम के लिए संबोधन है। दीन के मतलब दीनों के बंधु, अर्थात दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु श्री राम। दुरित दहन, दुरित मतलब पाप, दहन मतलब नाश करने वाला। और देखी तुलसी हाहा करी, हाहा मतलब हाहाकार मची हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। तो क्या कहते हैं? दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु श्री राम, दीन बंधु। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, कह रहे हैं कि दरिद्रता रूपी दशानन ने इस संसार को अब दबा के रखा हुआ है। अर्थात दरिद्रता रूपी दशानन ने, दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को त्रस्त किए हुए है, लोगों को दबाए रखा है, अपने चंगुल में फंसा कर रखा है। अतः हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम, दुरित दहन, संसार में व्याप्त चारों ओर पाप की जो ज्वाला जल रही है, उसे देख करके तुलसी हाहा करी। कह रहे कि तुलसीदास जी कह रहे कि यह संसार एकदम त्राही त्राही मचा रखी है, लोग एकदम हाहाकार मचा रखे हैं, परेशान हैं। पाप रूपी ज्वाला को देख करके लोग हाहाकार मचा रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सौंदर्य बोध से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें अगर सबसे पहले रस देखेंगे तो यहाँ पे करुण रस है। भाषा मैंने पूरा ही बताया है कि सब में ब्रज भाषा है। और यह छंद कवित्व छंद है। और अनुप्रास अलंकार तो आपको कई जगह देखने को मिलेगा, है ना। बनेक बनेज, चाकर चाकरी, और ये दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, सब देख रहे हैं कि सब अनुप्रास अलंकार है। साथ ही दारिद्र दशानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। ठीक है, और यह जो सेंटेंस प्रयोग किया गया है यह महत्वपूर्ण है। कहां जाई का करी, मार्मिक स्थिति को दर्शाया गया है इन शब्दों के माध्यम से कि लोग इतने परेशान हैं, इतनी मार्मिक स्थिति बनी हुई है कि लोग एक दूसरे से बात करने में सिर्फ यही बात करते हैं कि कहां जाए, क्या करे, कुछ सुझाव हो तो बताइए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया। आगे की पंक्तियां देखिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को। अब देखिए इन पंक्तियों में पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज में, 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 16वीं शताब्दी का जो तत्कालीन समाज था उसमें व्याप्त जाति पात की भेद भावना का खंडन कर रहे हैं। साथ ही अपनी भक्ति भावना, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? धूत कहो अवधूत कहो। धूत मतलब धूर्त या मूर्ख कह सकते हैं, शठ मकार। अवधूत मतलब योगी या सन्यासी। रजपूत मतलब राजपूत, क्षत्रिय वंश या जुलाहा। जुलाहा मतलब जुलाहा। तो कह रहे हैं यहाँ वो समाज के लोगों पर, जैसे समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। देखिए इन पंक्तियों से सबसे पहले तो यह ज्ञात जरूर होता है कि उस समय भी जाति पात की भेद भावना बड़े अपने चरम सीमा पर व्याप्त थी। साथ ही तुलसीदास जी को भी समाज के लोगों ने कई प्रकार से उल्टा सीधा बोल करके उनको परेशान किया है। वो परेशान थे जातिगत भेद भावना को लेकर के, इसलिए पंक्तियां यह बता रही हैं, इससे यह पता चल रहा है कि तुलसीदास जी भी परेशान थे।
कह रहे हैं कि धूर्त कहो मुझे या अवधूत कहो, योगी कहो या सन्यासी कहो या धूर्त कहो, राजपूत वंश का कहो या जुलाहा कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, काहू की किसी की बेटी से बेटा न ब्याहब। कह रहे हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, जिसके कारण किसी की जाति बिगड़ जाए या खराब हो जाए। बिगाड़ मतलब बिगड़ जाए या खराब हो जाए। तो देखिए कह रहे हैं, समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे धूर्त कहो या सन्यासी कहो, राजपूत वंश का कहो या जुलाहा कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, जिससे कारण जो समाज में लोग जातिगत जो भेदभावना रखते हैं, किसी की जाति भी खराब नहीं करनी है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। अब देखिए वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं, और तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की है, वह स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं। तो कह रहे हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त किए हैं। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूं, और मैं तो राम के दास के रूप में सरनाम हूं, प्रसिद्ध हूं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जाको मतलब जिसको जो, रुचे मतलब जो रुचे जो पसंद हो, कहे कछु को मतलब कह रहे हैं कि मैं तो राम के दास के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हूं, कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूं, उनका गुलाम हूं। जिसको जो रुचे, मेरे बारे में जो कहना चाहता है कह ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक उन दैबो को दो। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मांगी के खैबो, मांगी के अर्थात मांग करके खाता हूं, मसीत को सोइबो, मसीत अर्थात मस्जिद में जाकर के सो जाता हूं, लैबो को एक उन दैबो को दो। यह एक मुहावरा है। कह रहे हैं कि मुहावरा क्या है कि लेना एक न देना दो, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे, उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे इस दुनिया से, इस जो सामाजिक लोग जो हैं, जो मतलब आक्षेप लगाते रहते हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनसे कह रहे हैं कि ना मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है। तो कह रहे हैं मुझे इस दुनिया, इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो योगी हूँ, सन्यासी हूँ, भक्त कवि हूँ। तो कह रहे हैं कि मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक मुहावरा है, लेना एक न देना दो। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे रस जो है वो भक्ति रस है, क्योंकि उन्होंने भक्ति भावना प्रकट की है, और इसमें ब्रजभाषा, साथ ही यह सवैया छंद है, और इसमें अनुप्रास अलंकार ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यह एक मुहावरा है कि लेना एक न देना दो। ठीक है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए धन्यवाद।